नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। पूरे महाराष्ट्र में 24 जनवरी से स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया गया है, तो वहीं मुंबई में 27 जनवरी से स्कूलों को खोला जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात वो ये है कि दिशा निर्देश जो है, गाइडलाइंस जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। यानी बच्चे स्कूल में टिफिन भी लेकर नहीं जा सकते और बच्चों को अगर सर्दी जुकाम है तो स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में 24 जनवरी से स्कूल खोलने का फैसला लिया है, क्योंकि पिछले काफी समय से लगातार अभिभावकों द्वारा स्कूल खोलने की मांग की जा रही थी, जिसके चलते शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव को गुरुवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा मंजूरी दे दी गई। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल खोलने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी लगाई है, जिसको लेकर अब सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने उन जिलों में स्कूल खोलने की अनुमति दी है जिन जिलों में कोरोना के मामले औसत से कम है। इसके अलावा स्कूल खोलने का पूरा अधिकार राज्य सरकार ने स्थानीय प्रशासन के हाथों में सौंप दिया है, जिनमें महानगर पालिका, नगर पालिका और जिला परिषद शामिल है। इन क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी तय करेंगे कि उन जगहों पर स्कूल खुलेंगे कि नहीं। वहीं पुणे और औरंगाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या ज्यादा होने के कारण यहाँ स्कूल नहीं खुलेंगे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्कूल शुरू करने को लेकर जारी किए नए नियमों के मुताबिक स्कूलों में अधिकारी बच्चों को जबरदस्ती न बुलाए। बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए पेरेंट्स की अनुमति जरूरी है। जब पेरेंट्स अपनी इच्छा से बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, तभी उन्हें स्कूल में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाए। इसके अलावा स्कूल में शिक्षक और कर्मचारियों के लिए भी वैक्सीन की दोनों डोज को अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं प्रशासन को 15 से 18 साल के बच्चों के लिए स्कूल में वैक्सीनेशन की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, स्कूल के अधिकारियों को स्कूल खोलने के पहले तमाम जरूरी और एहतियाती कदम उठाने अनिवार्य होंगे, जिसकी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को देना जरूरी होगा। इस बीच महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बीएमसी 27 जनवरी से स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर सुरेश काकानी ने बताया कि स्कूलों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत खोलने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन का समय चाहिए। इसलिए मुंबई में 24 के बजाय 27 जनवरी से स्कूल खोले जाएंगे। राजेश सोनी के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। नालासोपारा में एक दंपत्ति खाना बना रहे थे मिलकर कि अचानक गैस से रिसाव होने लगा और ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल है। नालासोपारा पूर्व में नक्षत्र वेलफेयर सोसाइटी सरस्वती की इमारत में घरेलू गैस के रिसाव के कारण अचानक आग लग गई। आग लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नालासोपारा ईस्ट के महेश पार्क में शुक्रवार की सुबह करीब 7 बजे नक्षत्र वेलफेयर सोसाइटी के बी विंग रूम नंबर 311 में घरेलू गैस रिसाव से अचानक आग लग गई। हालांकि वक्त रहते दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस घटना में पति पत्नी संजय सावंत और शर्मिला सावंत गंभीर रूप से घायल हो गए। इस वक्त हम नालासोपारा पूर्व के एक तिवारी नगर में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे नक्षत्र सोसाइटी है। इसमें सुबह 7:30 बजे पति पत्नी दोनों मिलकर खाना बना रहे थे, नाश्ता बना रहे थे। बनाते बनाते अचानक गैस पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया, जिसमें पत्नी पूरी तरीके से नाजुक उनकी हालत बताई जा रही है। उनको अस्पताल में, आसपास के अस्पताल में उनको एडमिट किया गया है, जहां से उनको रेफर करने के बाद कस्तूरबा अस्पताल में एडमिट किया गया है। दमकल कर्मियों के मुताबिक घायल पति पत्नी को प्राथमिक उपचार के लिए एनएमसी के तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत नाजुक होने के कारण उन्हें मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि गैस रिसाव के कारण घर में अचानक आग लग गई। वहीं पड़ोसियों के मुताबिक दोनों ही दंपत्ति इस वक्त किचन के पास ही खड़े होकर खाना बना रही थी। आग लगने की वजह से घर में रखे सामान को काफी हानि पहुंची है। विस्फोट इतना भयानक था कि किचन की खिड़की का ग्रिल 3रे माले से सीधे नीचे जा गिरा। इसी के साथ घर में रखी फर्नीचर, दीवार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। राकेश सिंह के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां महज 5,000 रुपए के लिए एक महिला ने महिला की बेलन से मार कर हत्या कर दी। 5,000 रुपयों के लिए सर पर मारा बेलन। बेलन मारकर महिला को उतारा मौत के घाट। नहीं मिले पैसे तो कर दी हत्या। इंसान की जान की कीमत सिर्फ 5,000 रुपए। जी हाँ, जो मामला आज सामने आया है वो ऐसा ही कुछ है। मुंबई के घाटकोपर से ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक 51 साल की महिला ने 25 साल की महिला के सर पर बेलन मारकर और उसका माथा जमीन पर पटक कर उसे मौत के घाट उतार दिया।
और ये हत्या मात्र 5,000 रुपए के लिए की गई। दरअसल घाटकोपर के रमाबाई नगर में रहने वाली 25 वर्षीय रेखा के पति आशीष ने 51 वर्षीय महिला ममता से 20 टके पर 5,000 रुपए लिए थे। हालांकि आशीष ने ममता को ब्याज के पैसे तो समय पर चुका दिए, पर 5,000 रुपए अब तक वापस नहीं दिए और इसी गुस्से में ममता ने सुबह सुबह रेखा के घर जाकर पैसे लेने की जिद पर अड़ गई। इस बीच दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई और इसी के चलते ममता ने रेखा के सर पर 2 से 3 बार बेलन से वार किया और रेखा को जमीन पर पटक कर उसकी हत्या कर दी। आवाज सुनने के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने रेखा को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और रेखा को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पंतनगर पुलिस ने ममता के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि रेखा अपने पीछे अपनी मासूम से बच्चे को भी छोड़ गई। वहीं ममता को आशीष द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, इस बात की जांच पुलिस करेगी। वहीं इस मामले ने इलाके में सभी को चौंका दिया है। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। बुली बाय ऐप के बाद अब क्लब हाउस चैट ऐप का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। एक खास समुदाय की महिलाओं को बदनाम किया जाता था। इस ऐप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई ऐप के बाद ऑडियो चैट एप्लीकेशन क्लब हाउस ऐप को लेकर बवाल मचा है। कथित तौर पर क्लब हाउस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के संदर्भ में मुंबई पुलिस की साइबर विभाग ने तत्काल कार्रवाई की है। ऑडियो चैट एप्लीकेशन क्लब हाउस ऐप पर महिलाओं को लेकर की गई गलत टिप्पणी के मामले में मुंबई पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई की साइबर पुलिस की तरफ से आरोपियों के नाम आकाश, जैष्णव और यश पराशकर बताया गया है। मुंबई पुलिस ने बताया कि हरियाणा के करनाल से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। 2 अन्य आरोपियों को फरीदाबाद से उठाया गया है और उनके ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया जारी है। जिस तरीके से लड़कियों की खरीद फरोख्त के लिए ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा था, ऐसे में बुल्ली बाई ऐप, फिर उसके बाद सुल्ली डील और अब क्लब हाउस ऐप के जरिए इस तरीके का जो है लड़कियों की खरीद फरोख्त किया जा रहा था। लेकिन इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है, जिनको अब कस्टडी में लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुंबई से राहुल शुक्ला, मेट्रो मुंबई न्यूज। कुछ महिलाओं के बॉडी पार्ट्स के ऑक्शन करने की भी बात हो रही थी। 2 चैट रूम 16 और 19 जनवरी को बनाई गई थी। उसके मॉडरेटर आकाश है। ट्रांजिट रिमांड के बाद तीनों को मुंबई लाया जाएगा। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही मुंबई की रजा एकेडमी ने भी क्लब हाउस चैट में मुस्लिम महिलाओं की बदनामी का आरोप लगाया था। क्लब हाउस चैट मामले में गिरफ्तारी के बाद शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट कर शहर की पुलिस को मामले में गिरफ्तारी के लिए शुभकामनाएं दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मुंबई पुलिस को बधाई। उन्होंने क्लब हाउस चैट के खिलाफ भी कार्रवाई की और कुछ गिरफ्तारियां भी की है। नफरत को ना कहे। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर के साथ राहुल शुक्ला की रिपोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज रूम में आज अचानक एक सांप घुस गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बॉम्बे हाईकोर्ट में शुक्रवार को जज के चेंबर में सांप मिलने से हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद से जज की सुरक्षा पर भी सवाल उठाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार 4.5 से 5 फीट लंबा ये सांप सुबह के समय यहाँ मिला था। उस समय जज अपने कक्ष में मौजूद नहीं थे। यह सांप विषैला नहीं था। सांप के मिलने के बाद से कोर्ट के कर्मचारियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद गैर सरकारी संगठन सर्प मित्र से संपर्क किया गया। उनके एक कर्मचारी ने सांप को पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि सांप को पकड़ने के बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा। बता दें कि इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले 2018 में नवी मुंबई में भी एक जज पर सांप ने हमला कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक अब विदेशी यात्रियों को क्वारंटीन होना अनिवार्य नहीं होगा। क्या है आखिर ये पूरी गाइडलाइंस, देखिए इस रिपोर्ट में। विदेश से भारत आने वालों के लिए अब कोविड-19 संक्रमित होने पर भी क्वारंटीन सेंटर्स में रहना अनिवार्य नहीं होगा। विदेश से भारत आने पर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने वाले व्यक्तियों का तय मानक नियमों के अनुसार इलाज किया जाएगा और उन्हें किसी क्वारंटीन सेंटर में रहना नहीं पड़ेगा।
अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि विदेश से आने वाले लोगों के लिए गुरुवार को जारी संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार नए नियम 22 जनवरी से लागू होंगे और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। शेष प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वर्तमान दिशा निर्देश के अनुसार जोखिम वाले देशों सहित किसी भी देश से आने वाले व्यक्ति को क्वारंटीन सेंटर में रखना, निर्धारित मानक नियमों के अनुसार उनका इलाज करना अनिवार्य था। संशोधित दिशा निर्देश में उस उपबंध को हटा दिया गया है जिसमें कहा गया था कि विदेश से आगमन पर क्वारंटीन सेंटर में रहना अनिवार्य है। स्क्रीनिंग के दौरान जिन यात्रियों में लक्षण दिखाई देंगे उन्हें तुरंत क्वारंटीन कर स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया जाएगा। यदि वे संक्रमित पाए गए तो उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान कर नियमों के अनुसार उनकी जांच की जाएगी, उनकी देखभाल की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। आज दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन था और ऐसे में एक बार फिर से उनके फैंस ने उन्हें याद किया है और साथ ही उनके लिए न्याय की मांग की है। तो उनकी कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने भी पोस्ट शेयर कर उन्हें याद किया है। सितारा जो मर कर भी नहीं मरा, जो भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। सुशांत सिंह राजपूत को गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने उनके बर्थडे पर याद किया है। आज सुशांत का 36वां जन्मदिन है और इस दौरान दिवंगत अभिनेता को सब याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आज सुबह से ही #जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंड कर रहा है। बॉलीवुड के भी तमाम कलाकारों ने उनके जन्मदिन पर उन्हें याद किया है। उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी रिया चक्रवर्ती ने भी अपने इंस्टाग्राम पर सुशांत को याद करते हुए एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दोनों वर्कआउट के दौरान मस्ती करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश हैं और एक दूसरे को पकड़कर पोज भी दे रहे हैं। आपको बता दें, सुशांत केस में मुंबई पुलिस से शुरू हुई जांच अभी तक सीबीआई के हाथ में है, लेकिन सुशांत सिंह की मौत के पीछे की वजह क्या थी इसका खुलासा अब तक नहीं हो सका है। आज भी फैन सुशांत के लिए न्याय की गुहार लगाते हैं। मुंबई पुलिस ने अपनी जांच में बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत अवसाद से पीड़ित थे। सुशांत के घर से डिप्रेशन की दवाइयां मिली थी, जिसके आधार पर मुंबई पुलिस ने थ्योरी बनाई कि सुशांत ने डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या की। सुशांत की मौत के बाद उनके पिता ने रिया चक्रवर्ती पर केस दर्ज कराया था और अपने बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन रिया सुशांत सिंह राजपूत की हर बरसी और हर बर्थडे पर उन्हें याद करते हुए एक पोस्ट शेयर करती है और आज भी उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। जहां क्वारंटीन को लेकर केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है तो वहीं बच्चों को लेकर भी एक गाइडलाइंस जारी की गई है जिसमें कुछ तय उम्र के बच्चों को मास्क लगाना अनिवार्य नहीं बताया गया है। कोरोना काल में मास्क को लेकर प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है। इस बीच मास्क को लेकर छोटे बच्चों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क अनिवार्य नहीं होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में नए नियमों की घोषणा की है। उनके मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनना जरूरी नहीं है। वहीं 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे माता पिता की देखरेख में मास्क का ठीक से उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नियम कहते हैं। सरकार का कहना है कि वो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के इलाज में एंटीवायरल या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करती है। यदि उनके उपचार में स्टेरॉइड का उपयोग किया जाता है तो क्लिनिकल सुधार के आधार पर खुराक को 10 से 14 दिनों तक कम किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोविड के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। इसमें यह भी कहा गया है कि 5 साल और उससे कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क की सिफारिश नहीं की जाती है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे अपने माता पिता की प्रत्यक्ष देखरेख में सुरक्षित और उचित रूप से मास्क का उपयोग कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि 12 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य है। हाल ही में विशेषज्ञों के एक समूह ने इन दिशा निर्देशों की समीक्षा की और कोरोना वायरस और इसके ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण होने वाले संक्रमण की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए इन्हें जारी किया। राजेश सोनी के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई में आज कोरोना के मामलों में एक बार फिर से गिरावट देखी गई है। आइए एक नजर डालते हैं मुंबई और महाराष्ट्र के आज के कोरोना अपडेट पर। मुंबई में आज कोरोना के 5008 मामले दर्ज किए गए हैं, यानी कि मुंबई में आज भी कोरोना के मामले नियंत्रण में ही है। 12 लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। 50,000 लोगों की टेस्टिंग की गई। एक्टिव मरीजों की संख्या अब मुंबई में महज 14,178 है। रिकवरी रेट 97% है, तो वहीं डबलिंग रेट 93 दिनों तक पहुंच चुकी है।
एक्टिव कंटेनमेंट जोन की संख्या एक भी मौजूद नहीं है और सील्ड बिल्डिंग 29 है। तो वही बात अगर राज्य भर की करें तो महाराष्ट्र में अब चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है। महाराष्ट्र में आज एक बार फिर से कोरोना का बम फूटा है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 48,270 नए मामले सामने आए हैं। 52 लोगों ने आज कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। वहीं आज राज्य में 144 नए ओमिक्रॉन मरीजों की पुष्टि हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। नालासोपारा में अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अगर आप अवैध पार्किंग यानी कि नो पार्किंग पर अपनी गाड़ी पार्क करते हैं तो फटाक से आपकी गाड़ी टो कर ली जाएगी। नालासोपारा में अवैध पार्किंग करने वालों की अब खैर नहीं। अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई शुरू। पहले दिन ही 56 गाड़ियों पर लगा भारी जुर्माना। अवैध पार्किंग करने पर अब गाड़ी होगी जब्त। नालासोपारा बसे विरार में इंसानों की संख्या के साथ साथ गाड़ियों की पार्किंग की भी भयंकर समस्या है। गाड़ियों की बढ़ती संख्या और पार्किंग की संख्या सीमित होने के कारण आए दिन लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से अवैध पार्किंग की समस्या काफी हो रही है। कई बार पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होने के बाद भी लोग सड़क पर गाड़ी पार्क कर चले जाते हैं। इससे यातायात व्यवस्था पर काफी बुरा असर होता है। कहीं भी गाड़ी खड़ी करने से अन्य चालकों के साथ साथ रास्ते पर चल रहे लोगों को भी काफी मुश्किलें होती है। वहीं अब लोगों को उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग के लिए प्रेरित करने और बसों जैसे सार्वजनिक यातायात के लिए जगह उपलब्ध करवाने के लिए यातायात पुलिस द्वारा ये कदम उठाया गया है। इस वक्त हम वसई विरार के एक विरारपुर शहर में हैं जहां अवैध पार्किंग लगा कर दी थी, लेकिन अब पुलिस की कड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ट्रैफिक पुलिस इसमें लोगों से पहले भारी जुर्माना वसूलेगी, इसके बाद टोइंग वैन से उसे गोडाउन तक पहुंचाएगी। बता दें कि इस ट्रैफिक की समस्या से बहुत बरकरों से बरकरार थी, जिसकी वजह से ये आसपास में आवाजाही में तमाम तरीके से एम्बुलेंस जाना, बहुत ट्रैफिक जाम हुआ करता था। लेकिन अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से ट्रैफिक जाम तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये पार्किंग है। लेकिन इस तरह से पार्किंग होना चाहिए, लेकिन ना पार्किंग नहीं करने के बावजूद लोग रोड पे पार्किंग कर देते। इस वजह से जो है कि अवैध बहुत सारी गाड़ी खड़ी हो जाती थी, जिससे वजह से आसपास की आवाजाही में बहुत तकलीफ हुआ करती थी। बता दें कि वसई विरार तालुका में अवैध पार्किंग की बढ़ती समस्या को देखते हुए प्रशासन ने रास्तों पर गाड़ी खड़ी करने वालों से भारी जुर्माना वसूलने का फैसला किया है। और वहीं अब प्रतिदिन ट्रैफिक पुलिस इन अवैध पार्किंग करने वालों की गाड़ियों को जब्त कर गोडाउन में जमा करेंगी। राकेश सिंह के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।